दूसरा चैप्टर हम लोग पहले से शुरू कर चुके हैं। दूसरे हमारे चैप्टर का नाम था मुतवाजी खुतूत और तकाते। तो यहाँ पर हम पहला पार्ट उसका कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 4 टाइप के हम लोगों ने जाविये पढ़ा था। वो 4 टाइप के जाविये मैंने बताया था आप लोगों को, और उसकी जोड़ियां भी आप लोगों ने लिखी थी। तो 4 टाइप के जाविये हम लोगों ने पढ़े हैं। सबसे पहला नजीरी जाविया हमने पढ़ा है, उसके बाद मुतबादला जाविया, उसके बाद दाखला जाविया हम लोगों ने पढ़ा है, और लास्ट में मुतकाबला जाविया। तो ये 4 जावियों की पहचान आप लोगों को हो गई है। अब इसके बाद इनकी खुसूसियत देखेंगे हम लोग। हमारा आप लोग याद रखो, यहाँ पर मैं यहाँ पर देखो व्हाइट यहाँ पर कर्सर है, उससे आप लोग देखो यहाँ पर सबक का नाम है मुतवाजी खुतूत। इससे पहले आप लोगों ने जो 2 खत देखा था वो मुतवाजी खत नहीं थे, मतलब जनरल खत थे, और उस पर आप लोगों ने 4 जाविये देखा था। लेकिन अगर अभी 2 खत मुतवाजी होंगे तो नजीरी जावियों की क्या खुसूसियत होगी, मुतबादला जावियों की क्या खुसूसियत होगी, दाखला जावियों की क्या खुसूसियत होगी, और मुतकाबला जावियों की क्या खुसूसियत होगी, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तमाम बच्चे स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, और आप लोग अपने पास मैंने पहले लेक्चर से मैं बता रहा हूँ, आप लोग एक रफ नोटबुक अपने पास रखो और एक पेन अपने पास रखो, ताकि आप लोग जो चीज आपको जरूरी लगे आप लोग लिख सकते हैं। या बीच बीच में मैं कुछ जरब करना हुआ या जमा नफी करना हुआ, मैं कुछ पूछता हूँ तो आप लोग लिखकर वहां पर हल करके मुझे बता सकते हैं जवाब। तो सब बच्चों के पास टेक्स्ट बुक होगी, जिनके पास वो टेक्स्ट बुक भी खोल कर रख सकते हैं, और नोटबुक और पेन सबको रखना है। तो ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, आगे यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है मुतवाजी खुतूत और तकाते के जरिए बनने वाले जाविये और उनकी खुसूसियात। यहाँ पर शक्ल आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग शक्ल देखो। पहला यहाँ पर मैं व्हाइट कर्सर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये खत एल है, खत एल और खत एम। खत एल और खत एम मुतवाजी हैं। यहाँ पर मैं जाहिर कर रहा हूँ, सब ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर रेड से देखो आप लोग, ये निशान का मैंने इस्तेमाल किया। इस निशान का मतलब मैंने आपको बताया था मुतवाजी, ये निशान को मुतवाजी पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखा है खत एल और खत एम मुतवाजी खुतूत है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये खत एल है और ये खत एम है, ये दोनों खत मुतवाजी है, और उनको कता करने वाला एक खत एन है, मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी आपके जाविये बन रहे हैं जिस तरीके से आप लोगों ने पहले देखा था। सबसे पहले यहाँ पर मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, जाविया ए है, फिर उसके बाद ये जाविया बी है, ये जाविया सी है, और ये जाविया डी। इस तरीके से यहाँ पर 4 जाविये बन रहे हैं। ये 4 जाविये खत एल और खत एन की बिना पर बन रहे हैं यहाँ पर। फिर उसी तरह खत एम और खत एन, यहाँ पर 4 जाविये बन रहे हैं, जाविया पी, जाविया क्यू, जाविया आर और जाविया एस। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये शक्ल है आपकी। अगर 2 खत मुतवाजी हों, जैसे यहाँ पर खत एल और खत एम मुतवाजी है और खत एन तकाते हैं, तो नजीरी जावियों की जोड़ियां मुतमासिल होंगी। पहली खुसूसियत मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट खुसूसियत है, मुतवाजी खुतूत और तकाते के जरिए बनने वाले नजीरी जाविये मुतमासिल होते हैं। वापिस से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। मुतवाजी खुतूत और तकाते के जरिए बनने वाले नजीरी जाविये मुतमासिल होते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको नोट करना है वो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ये है मुतवाजी खुतूत। अगर 2 खत मुतवाजी हैं तो उनके जरिए बनने वाले नजीरी जाविये मुतमासिल होंगे। और यहाँ पर एक वर्ड और आया है, तकाते। तकाते का मतलब होता है कता करने वाला खत। तो यहाँ पर कता करने वाला खत एन है और खत एल और खत एम मुतवाजी हैं, तो यहाँ पर नजीरी जाविये की जोड़ियां मुतमासिल होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर नजीरी जावियों की जब जोड़ियां लिखा था
तो यहाँ पर मैं रेड से दिखा रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पर राउंड करके रेड से। यहाँ पर हम लोगों ने पहले और लिखा था, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो। वो और इसलिए लिखा था, वहां पर नजीरी जाविये बराबर नहीं थे, वहां पर नजीरी जाविये बराबर नहीं थे। वो इसलिए बराबर नहीं थे, वहां पर हमने मुतवाजी खतूत नहीं लिया था। यहाँ पर ये मुतवाजी खतूत हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर बराबर लिख रहे हैं। तो सबसे पहली खुसूसियत है, मुतवाजी खतूत और तकाते के जरिए बनने वाले नजीरी जाविये मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल का मतलब होता है बेटा बराबर। यहाँ पर एक वर्ड आया नया, मुतमासिल। मुतमासिल का मतलब बराबर। तो यहाँ पर वो बच्ची ने अभी बताया था, 4 जोड़ियां बताया था नजीरी जावियों की। पहली जोड़ी थी जाविया ए और जाविया पी। तो ये दोनों जाविये बराबर होंगे, मुतमासिल होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस्तेमाल कैसे होंगे वो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको ऐसे दिया रहेगा कि जाविया ए बराबर 100 डिग्री है। जाविया ए बराबर 100 है, तो आपको पूछा जाएगा कि जाविया बी की पैमाइश क्या होगी, वो आपको ऐसा सवाल पूछा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जाविया ए और जाविया पी नजीरी जाविये हैं, इसलिए ये दोनों जाविये मुतमासिल होंगे, बराबर होंगे। इसलिए जाविया पी बराबर भी 100 डिग्री होगा। इस तरीके के सवाल आपको इस बिना पर रहेंगे। तो ठीक है, नजीरी जावियों का यहाँ पर सबको समझ में आया होगा। और अगर किसी को डाउट है बेटा, तो चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि मुझे डाउट है। किसी बच्चे को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि मुझे डाउट है। ओके, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, दूसरी खुसूसियत देखते हैं। यहाँ पर दूसरी खुसूसियत शक्ल यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं आपको। तो शक्ल आप लोग देखो, यहाँ पर सेम शक्ल है, खत एल मुतवाजी है। अगर 2 खत मुतवाजी हैं तो मुतबादला जावियों के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मुतवाजी खतूत और तकाते के जरिए बनने वाले मुतबादला जाविये मुतमासिल होते हैं। मुतवाजी खतूत, यहाँ पर मैं एक बार और पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखें जरा सब। मुतवाजी खतूत और तकाते के जरिए बनने वाले मुतबादला जाविये मुतमासिल होते हैं। बताओ बेटा, मुतबादला जावियों की जोड़ी। सर मुतबादला जाविये की जोड़ी, हाँ सर जाविया डी जाविया क्यू, हाँ, और जाविया सी जाविया पी। वेरी गुड बेटा, म्यूट कर लो। तो मैंने आपको मुतबादला जाविये बताया था। यहाँ पर आपको 2 टाइप के शेप देखना था। पहला जेड जैसा शेप आएगा। तो यहाँ पर सब लोग शक्ल में देखेंगे, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ इस तरीके से। शक्ल में अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा जेड जैसा शेप यहाँ पर आपको आ रहा है, ऐसा जेड जैसा शेप। तो ये शेप मैंने नीचे लिखा है, सबको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 जाविया आपको मिल रहे हैं, जाविया डी और जाविया क्यू। तो जाविया डी और जाविया क्यू मुतबादला जाविये हैं। उसी तरह से आपको एक उल्टा जेड जैसा शेप मिलेगा, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, उल्टा जेड। तो ये शेप मैंने यहाँ पर नीचे लिया है। तो इसके अंदर 2 जाविया आपको मिल रहे हैं, जाविया सी और जाविया पी। तो ये दोनों जोड़ियां मुतबादला जावियों की जोड़ियां हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने खुसूसियत लिखा है मुतबादला जावियों की। मुतवाजी खतूत और तकाते के जरिए बनने वाले मुतबादला जाविये मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर आपको जाविये की जोड़ी दिख रही है और दोनों मुतमासिल है। जाविया डी और जाविया क्यू मुतमासिल मतलब बराबर। फिर उसके बाद जाविया सी बराबर है जाविया पी के। इससे पहले हम लोगों ने जब मुतबादला जावियों की जोड़ियां लिखा था तो यहाँ पर हमने बराबर नहीं लिखा था, हम लोगों ने और लिखा था। वो इसलिए वहां पर खत एल और खत एम मुतवाजी खत नहीं थे, लेकिन यहाँ पर खत एल और खत एम मुतवाजी हैं।
इसलिए मुतबादला जाविये मुतमासिल होंगे, बराबर होंगे। ये दूसरी खुसूसियत है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरी खुसूसियत। तीसरी खुसूसियत में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सब। मुतवाजी खुतूत और तकाते के जरिए बनने वाले दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। मुतवाजी खुतूत और तकाते के जरिए बनने वाले दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। तो सबसे पहले किसी एक बच्चे को चैट बॉक्स में लिखकर भेजना है मी, जिसको पता है दाखला जाविये क्या होता है। हाँ, जफर अली। हाँ सर। हाँ बोलो बेटा, दाखला जावियों की जोड़ियां बताओ यहाँ पर। सी और क्यू, Very डी good. और पी। वेरी गुड। दाखला मतलब आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि अंदर की शक्ल के अंदर के जाविये आपको देखना है। तो शक्ल के अंदर के जाविये देखो, ये मैंने यहाँ पर शक्ल का हिस्सा लिया है, खत एल और खत एम यहाँ पर है, ये हिस्सा मैंने लिया है। ध्यान से देखिए बेटा स्क्रीन पर, ये आपकी स्क्रीन पर मैं मार्क कर रहा हूं। जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं वो हिस्सा मैंने साइड में यहाँ पर लिया है। ये हिस्सा मैंने यहाँ पर लिया है, ये अंदर का हिस्सा लिया है मैंने। खत एल और खत एम ये अंदर के साइड है, बाहर का साइड इधर है। तो अंदर के साइड में दो जाविये आपको दिख रहे हैं, जाविया डी और जाविया पी। तो ये दाखला जाविये हैं। फिर उसके बाद दूसरे साइड का मैं हिस्सा ले रहा हूं, यहां पर मैंने मार्क कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, रेड मार्क मैं कर रहा हूं यहां पर। ये हिस्सा मैंने यहां पर इधर साइड लिया है मैंने। तो यहां पर आपको दो जाविये दिख रहे हैं ये शक्ल के अंदर, जाविया सी और जाविया क्यू। तो दो जोड़ी आपको मिलती है दाखला जावियों की। पहली जोड़ी है जाविया डी और जाविया पी, दूसरी जोड़ी है जाविया सी और जाविया क्यू। तो यहां पर मैंने खुसूसियत आपको बताया है, मुतवाजी खुतूत और तकाते के जरिए बनने वाले दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। यहां पर मुतम्मिम को मैंने रेड मार्क किया है बेटा। मुतम्मिम का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। मुतम्मिम का मतलब अगर दो जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होगा तो ऐसे दो जावियों की जोड़ी को हम मुतम्मिम जाविये कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने एक जोड़ी 120 दर्जे दिया और दूसरा जाविया 60 दर्जे का है। दो जाविये मैंने लिया, पहला जाविया 120 दर्जे है, दूसरा जाविया 60 दर्जे है। तो ठीक है, कायनात खान बेटा अनम्यूट करो अपना माइक। यस सर। हाँ, पहला जाविया मैंने 120 दर्जे का लिया है, दूसरा जाविया मैंने 60 दर्जे का लिया है। अगर इन दोनों को जमा किया जाए तो क्या आएगा आपको जमा करने के बाद? 180। 180। तो बेटा ऐसी दो जावियों की जोड़ी को हम मुतम्मिम जाविये कहेंगे। हमारी पहली जोड़ी थी दाखला जाविये की, जाविया डी और जाविया पी। यहां पर मैं रेड मार्क कर रहा हूं वापिस से, जाविया डी और जाविया पी। तो जाविया डी और पी दाखला जाविये हैं। तो दाखला जाविये की खुसूसियत क्या है? दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। मुतम्मिम का मतलब अगर इन दोनों जावियों को जमा किया जाए तो 180 दर्जे आपको मिलेगा। तो यहां पर मैंने लिखा है जाविया डी जमा जाविया पी बराबर 180 दर्जे। फिर उसके बाद दाखला जावियों की दूसरी जोड़ी थी जाविया सी और जाविया क्यू। तो हम लोग ये दाखला जाविये हैं और दाखला जावियों की खुसूसियत है कि अगर इनको जमा किया जाए तो इनका मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो इसलिए जाविया सी जमा जाविया क्यू बराबर 180 दर्जे। तो ये दाखला जावियों की खुसूसियत है। मुतम्मिम का मतलब तमाम बच्चों को समझ में आया होगा मुतम्मिम का मतलब क्या है। अब इसके ऊपर कैसे सवाल पूछे जाएंगे आप लोग जरा ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पर आपको ऐसे दिया जाएगा कि जाविया सी बराबर 70 दर्जे है, जाविया सी बराबर 70 दर्जे है, तो जाविया क्यू की पैमाइश कितनी होगी वो आपको पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पर साबिर शेख। यस सर। हाँ बेटा, यहाँ पर मैंने सवाल पूछा है जाविया सी और जाविया क्यू ये दोनों दाखला जाविये हैं और जाविया सी की पैमाइश 70 दर्जे है, तो जाविया क्यू की पैमाइश कितना होगी बेटा?
110 दर्जे। वेरी गुड। आसान तरीका क्या है, आप लोग 180 में से जो भी जाविया आपको दिया जाएगा उसको नफी कर दें, 180 में से नफी कर दें। तो अगर 180 में से 70 को नफी किया जाए तो 110। इस तरीके से सवाल आपको पूछे जाएंगे, तो हम लोग उसको हल करेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको समझना है कि किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और उनकी खुसूसियत क्या है। तो ठीक है, अब हम लोग आखिरी आखिरी खुसूसियत है हमारी, हम आखिरी खुसूसियत पे आते हैं। यहाँ पर शक्ल आपको दिख रही है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने मुतकाबला जाविये मुतमासिल होते हैं ऐसा लिखा है। मुतकाबला जाविये मुतमासिल होते हैं। अब यहाँ पर जिस बच्चे को मुतकाबला जावियों के बारे में मालूम है, मुतकाबला जावियों की जोड़ियां बताना है, तो मोहम्मद, अनम्यूट नहीं करना है बेटा जब तक नाम ना लिया जाए। मोहम्मद हुसैन। यस सर। हाँ, मुतकाबला जावियों की जोड़ी बताओ बेटा यहाँ पर। सर जाविया ए, हाँ, जाविया सी। वेरी गुड बेटा। मुतकाबला जाविये का मतलब मैंने बताया था आमने सामने के जाविये। तो यहाँ पर मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, सब बच्चे देखेंगे। ये बच्चे ने भी बताया है जाविया ए, उसके सामने का, उसके सामने इधर साइड जस्ट सामने, तो ये जाविया सी। ठीक है बेटा, दूसरी जोड़ी बताओ। जाविया बी, हाँ, जाविया डी। वेरी गुड। उसके बाद हाँ, जाविया पी, जाविया आर, हाँ बेटा, और उसके आगे जाविया क्यू, हाँ, जाविया एस। बहुत अच्छे बेटा, म्यूट कर लो बेटा आप, शाबाश। अब यहाँ पर देखो, शक्ल मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है। मुतकाबला जावियों का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक बार और बता देता हूँ। जब दो खत एक दूसरे को कट करते हैं, कटा करते हैं, यहाँ पर देखो पहला खत है, यहाँ पर मैंने मार्क किया है, ये दूसरा खत है, मैंने यहाँ पर इसको मार्क किया है, ये पॉइंट पर कटा कर रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो कटा करने के बाद इनके बीच में गैप आया है, तो ये गैप का नाम क्या होता है? जाविया। इसको हम जाविया कहते हैं। मुतकाबला जाविया मतलब आमने सामने के। मैंने यहाँ पर मार्क किया है ये जाविया, तो उसके सामने आप जाएंगे तो ये उसके सामने वाला जाविया होगा। मैंने यहाँ पर सेम निशान से उसको जाहिर किया था, सेम कलर से जाहिर किया था, तो ये पहला मुतकाबला जाविया। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टार लिया है ब्लू कलर का, ये जाविया, तो उसके सामने वाला जाविया, तो ये जाविया है। तो ये मुतकाबला जावियों की जोड़ी है। तो खुसूसियत क्या है मुतकाबला जावियों की? कि मुतकाबला जाविये मुतमासिल होते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो, जाविया ए मुतमासिल होगा, मुतमासिल मतलब बराबर, जाविया ए बराबर होगा जाविया सी के। वो बच्चे ने भी जोड़ियां बताया था मुतकाबला जावियों की। तो जाविया ए बराबर होगा जाविया सी के, जाविया बी बराबर होगा जाविया डी के, जाविया पी बराबर होगा जाविया आर के, जाविया क्यू बराबर होगा जाविया एस के। इससे पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पर हम लोगों ने और लिखा था, जाविया ए और जाविया सी ऐसा करके। वो वहां पर हम उसकी खुसूसियत नहीं पढ़ रहे थे, सिर्फ पहचान रहे थे कि मुतकाबला जाविया किसे कहते हैं। तो पहली मश्क देखेंगे, मश्की सेट 2.2, मश्की सेट 2.2। तो 2.2 में यहाँ पर पहला सवाल है, मैं यहाँ पर सवाल पढ़ूंगा, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। सवाल नंबर 1, मुनासिब मुतबादिल मुंतखिब कीजिए। मतलब पहला सवाल है, इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शंस आपको देखना है और सही जवाब क्या है वो आपको बताना रहेगा। तो पहले का पहला सवाल, पहले का यहाँ पर पहला सवाल है, हाँ, एहतशाम खान, अनम्यूट करो बेटा। यस सर। हाँ, ये पहला सवाल रीड करो बेटा। ओके सर। नंबर 1, मुतसिला शक्ल में अगर एन खत एम खत हो और खत ई इनका ये निशान को क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? ये निशान यहाँ पर, हाँ, तो इसको आप ऐसा पढ़ेंगे, खत एन मुतवाजी है, खत एन के बाद ये निशान आया ना, तो इसको मुतवाजी है ऐसा पढ़ेंगे। खत एन मुतवाजी है खत एम के, ऐसा। फिर से रिपीट करूं?
हाँ हाँ, वापस से पढ़ो। नंबर 1, मुतसिला शक्ल में अगर n खत n मुतवाजी खत m हो और खत p इनका तकाता हो तो x की कीमत कितनी है? हाँ, तो यहाँ पर पहला सवाल है, शक्ल में आपको दिया गया है, म्यूट कर लो बेटा। शक्ल में यहाँ पर आपको दिया गया है खत m है और खत n है, दोनों खत मुतवाजी खत है, ये आपको शक्ल में सवाल में दिया गया है। और खत p उनका तकाते है, मतलब वो खत m और खत n को कटा कर रहा है। तो यहाँ पर दो जाविये यहाँ पर मिल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर मैं रेड मार्क से दिखा रहा हूँ, ये जाविया यहाँ पर है, ये जाविया 3x है। फिर उसके बाद ये जाविया है यहाँ पर, ये जाविया x है। तो अभी मैं यहाँ पर सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जाविया 3x और जाविया x, ये दोनों जाविये वो 4 जाविये जो हमने पढ़े थे उनमें से कौन से जावियों की जोड़ी है? जिसको मालूम है वो मी लिख कर भेजेगा चैट बॉक्स में। सर दाखला जाविया। तो तमाम बच्चों ने यहाँ पर बताया है कि दाखला जावियों की जोड़ी है। यहाँ पर दाखला जावियों की खुसूसियत हमने देखा है कि दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। अगर दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं, इसका मतलब है कि 3x और x को जमा किया जाए तो 180 दर्जे आएगा। इसका हल हम लोग देखते हैं अभी। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है ऊपर, चूंकि दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं इसलिए ये जो 3 मैंने उल्टे यहाँ पर डॉट लिए हैं, 3 उल्टे नुक्ते लिए हैं, इसका मतलब होता है चूंकि दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं, और ये सीधे 3 नुक्ते यहाँ पर मैंने लिया है, इसका मतलब होता है इसलिए दोनों जावियों का मजमुआ जाविया 3x जमा जाविया x, इन दोनों का मजमुआ 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। दाखला जाविया हमने पढ़ा है और उसकी खुसूसियत भी देखा है, ठीक है। उसके बाद अब ये एक मसावात है, मसावात मतलब इसमें बराबर की निशानी है, ये मसावात है। तो अब इसको आगे हल करना है, और हल करने के बाद अल्फाबेट क्या है यहाँ पर? x की कीमत यहाँ पर आपको अभी मालूम करना है। यहाँ पर देखें आप लोग, 3x ऐसा लिखा है वहां पर, 3x फिर बीच में जमा x के साथ, यहाँ पर कोई अल्फाबेट नहीं, x के साथ कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ x लिखा है, मतलब यहाँ पर x के सामने कुछ भी नंबर नहीं है। अगर x के साथ यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है, इसका मतलब उसके साथ 1 है। तो जब भी हम लोग अल्फाबेट की जमा या नफी करेंगे तो 2 चीज का आपको याद रखना है। पहला, अल्फाबेट की जमा तभी पॉसिबल है अगर दोनों अल्फाबेट एक जैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ पर x है तो दूसरा अल्फाबेट भी x है। फिर उसके बाद आपको कुव्वत चेक करना है, यहाँ पर x के ऊपर कुछ कुव्वत नहीं है, इसका मतलब कुव्वत 1 है। फिर यहाँ पर x के ऊपर कुव्वत कुछ नहीं है, इसका मतलब कुव्वत 1 है। तो दोनों की कुव्वत एक जैसी है। तो मैंने यहाँ पर आपको बोला है, अगर 2 अल्फाबेट को आपको जमा करना है तो जमा करने के लिए 2 चीजें आप चेक करेंगे। पहला, दोनों अल्फाबेट एक जैसा होना जरूरी है। उसके बाद अल्फाबेट के ऊपर कुव्वत एक जैसा होना जरूरी है। तो यहाँ पर अल्फाबेट भी एक जैसे हैं और कुव्वत भी एक जैसी है। तो अब दोनों एक जैसे हैं, तो अब जमा कैसे करेंगे उसको, वो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो अल्फाबेट है उसको वैसे ही लिखेंगे, दोनों जगह पर अल्फाबेट x है तो उसको कॉमन वैसे ही लिखना है। उनके साथ में जो नंबर्स हैं, नंबर्स को जमा करेंगे। तो यहाँ पर पहले वाला जो x है, x के साथ में नंबर 3 है। फिर उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर x है, उसके साथ यहाँ पर नंबर 1 है। तो 3 में अगर 1 जमा किया जाए तो यहाँ पर आएगा 4, तो 4x। तो इसका मतलब है अगर 3x और x को जमा किया जाए तो यहाँ पर आपको जवाब आएगा 4x, और बाकी का जैसा है उसको आगे हम वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो, दूसरा स्टेप इस तरीके से आएगा। इसलिए 3x और x को जमा करने पर यहाँ पर आपको 4x आया, बराबर के नीचे हम बराबर की अलामत लिखेंगे और 180 जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे। अब ये तो यहाँ तक हम लोगों ने किया था। उसके बाद यहाँ पर आपको x की कीमत आपको मालूम करना था, तो यहाँ पर हम लोग x की कीमत मालूम कर रहे हैं।
तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि बराबर के ये साइड में सिर्फ आपको x को रखना है, और उसके साथ अगर कुछ नंबर्स हैं तो उनको हम बराबर के दूसरे साइड लेके जाएंगे। अब x के साथ में यहाँ पर 4 है, x के साथ यहाँ पर 4 है, तो 4 x के साथ ज़रब कर रहा है। अगर दूसरे साइड उसको लिया जाएगा तो वो तकसीम करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप इस तरीके से आपको आएगा कि 4 बराबर के इधर साइड था, वो x के साथ ज़रब कर रहा है, दूसरी तरफ अगर उसको लिया जाए तो वो तकसीम करेगा। तकसीम मतलब बटे में आएगा। अब 180 और 4 को तकसीम करना है। अपनी वहां पर रफ बुक में तकसीम करो बेटा, और चैट बॉक्स में आंसर डालो। 180 को 4 से तकसीम करो और चैट बॉक्स में आंसर डालो। यहाँ पर 45। वेरी गुड, 2 बच्चों ने डाला है, इमरान अहमद और मोहम्मद असलम। 45, 180 को 4 से तकसीम किया जाए तो 45 आएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब आया है x बराबर 45। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर आपको 45 मिला है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है 135 दर्जे, ऑप्शन बी है 90 दर्जे, फिर ऑप्शन सी है 45 और ऑप्शन डी है 40। तो हमारा जवाब 45 आया है, इसलिए हमारा जवाब आएगा यहाँ पर सी। तो सी वाला जो आंसर है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है और हल करने के बाद चेक करना है कि कौन सा जवाब सही है या नहीं। उसके बाद हम लोग सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 देखें यहाँ पर। मुतसिला शक्ल में अगर खत बी मुतवाजी है खत ए के और खत एल उनका तकाते हो तो एक्स की कीमत कितनी है। उसी तरह का सवाल है यहाँ पर भी, शक्ल सिर्फ आपको थोड़ी घुमा कर दिया है। यहाँ पर मैं यहाँ पर रेड मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर खत ए और खत बी ये दोनों मुतवाजी खत हैं, और खत एल ये उनका तकाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर रेड से कर रहा हूँ 4x, ये जाविये का नाम 4x है। उसके बाद यहाँ पर मैं रेड से कर रहा हूँ, ये जाविये का नाम 2x है। अगर आप 2x का मुतकाबला जाविया देखेंगे तो उसके सामने का जाविया ये आएगा, ये जाविया। यहाँ पर आप लोग देखें, दूसरी शक्ल मैंने यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर 2x है, ये उसके सामने का जाविया मुतकाबला जाविया। और मुतकाबला जाविये की खुसूसियत हमने पढ़ा है, मुतकाबला जाविये मुतमासिल होते हैं। तो ये जाविया 2x है तो उसके सामने का जाविया भी 2x होगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खत ए है और खत बी, खत ए और खत बी ये दोनों मुतवाजी खत हैं, और उनके अंदर 2 जाविया आपको मिल रहे हैं। पहला जाविया 4x है और दूसरा जाविया 2x है। अंदर साइड के दोनों जाविये हैं, मतलब दाखला जाविये। और हमने खुसूसियत देखा है कि दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने सवाल नंबर 1 किया था उसी तरीके से आपको सवाल नंबर 2 हल करना है। तो यहाँ पर आपका होमवर्क रहेगा, मशकी सेट 2.2 हम स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 1 मैंने वहां पर हल करके बताया है, उसको आप जैसा है वैसे ही लिखेंगे, और सवाल नंबर 2 आप लोग हल करेंगे।